इस एपिसोड के आगाज में वसीलियोस सलीना के साथ शहनशाह की तरफ जा रहा होता है। इसी दौरान वसीलियोस का काफिला उस जगह पर पहुंचता है जहां पर अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों ने निकिया से आने वाले दस्ते पर हमला किया था। फिर वसीलियोस घोड़ा गाड़ी रोक कर बाहर निकलता है तो हर तरफ सलेबी सिपाहियों की लाशें देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। फिर वसीलियोस लाशों की तरफ आगे बढ़ता है और वसीलियोस के सिपाही वहां मरे हुए सिपाहियों को एक एक करके देखते हैं और इसी दौरान बमसी झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद अलीना घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो भी इतनी लाशें देखकर हैरान हो जाती है। फिर वसीलियोस एंजेलस की लाश के पास जाकर कहता है कि मेरे पुराने दोस्त यहाँ क्या हुआ है। इसी दौरान वसीलियोस का एक कमांडर कहता है कि एक सिपाही अभी जिंदा है। फिर वसीलियोस उस सिपाही के पास जाकर पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, तो इस पर वो सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल किले चला गया है। ये कहकर वो सिपाही मर जाता है। फिर अलीना वसीलियोस से पूछती है कि क्या हुआ, ये सब किसने किया, तो इस पर वसीलियोस कहता है कि अर्तुगरुल ने पूरे दस्ते को मार दिया, अब वो किले पर हमला करने गया है और वो अपने भाई को बचाएगा। फिर वसीलियोस अलीना से कहता है कि तुम्हें यहीं रुकना होगा, मैं तुम्हें किला वापस नहीं लेकर जा सकता। फिर वसीलियोस कमांडर से कहता है कि अलीना के साथ सिपाहियों को छोड़कर तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद वसीलियोस अलीना को छोड़कर वहां से चला जाता है और बमसी ये देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल, अलियार और बाकी सिपाही सलेबी सिपाहियों के बेस में कराचाइसर किला में दाखिल होते हैं और कोई भी सलेबी सिपाही उनके रास्ते में नहीं आता। और जबकि किला के जिंदान में दुंदार बहुत परेशान होता है और कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे काफिरों के हाथों में मत छोड़, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे वकार के साथ मौत दे। इसी दौरान किला का मेन दरवाजा खुलता है और अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ किला के मेन एरिया में दाखिल हो जाता है, जबकि वसीलियोस का कमांडर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा होता है। फिर वो सलेबी कमांडर पूछता है कि एंजेलस कहाँ है। यह सुनकर अर्तुगरुल के सिपाही अर्तुगरुल के आगे से हट जाते हैं। फिर अर्तुगरुल अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो कमांडर अर्तुगरुल से पूछता है कि कौन हो तुम, तो अर्तुगरुल फौरन उसे मौत के घाट उतार देता है और कहता है कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। इसके बाद किले के अंदर जंग शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल, तुर्गुत, अलियार और बाकी सिपाही काफिरों पर टूट पड़ते हैं और तमाम सलेबी सिपाहियों की धज्जियां बखेर कर रख देते हैं। फिर अर्तुगरुल दोमरोल से कहता है कि मुझे जिंदान तक लेकर जाओ। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत और अब्दुर्रहमान से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ आओ और अलियार से कहता है कि सहनाब के हवाले। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ किला के जिंदान की तरफ जाता है और दूसरी तरफ अलियार, गंगूत और बाकी तमाम सलेबी सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। और इसी दौरान बाकी सलेबी सिपाही किला में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तब गंगूत और बाकी सिपाही जल्दी से दरवाजे को बंद कर देते हैं। दूसरी जानब जंगल में सलेबी सिपाही अपने मरे हुए सिपाहियों को ठिकाने लगा रहे होते हैं और अलीना की नजरें बमसी को तलाश कर रही होती हैं। इसी दौरान एक सिपाही बमसी से कहता है कि अब सही वक्त है कि हम इन पर हमला कर दें। इस पर बमसी कहता है कि नहीं मेरे भाई, हम इंतजार करेंगे, हम इनका शिकार उस वक्त करेंगे जब वो तैयार ना हो। दूसरी जानब किला में अलियार कहता है कि तीरंदाज दीवारों पर जाएं और किसी को सैन में दाखिल मत होने देना, हमें सैन को इन काफिरों के लिए जहन्नम बना देंगे। इसी दौरान हर तरफ से सलेबी सिपाही आ जाते हैं और उनके दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। किले के अंदर अर्तुगरुल दोमरोल से पूछता है कि क्या तुम्हें जिंदान का मकाम याद है, तो दोमरोल कहता है कि अल्लाह के हुक्म से मैंने शराबी सिपाहियों से इसे ज़बानी याद किया था। इसी दौरान उनके सामने सलेबी सिपाही भी आ जाते हैं तो अर्तुगरुल और उसके साथी रास्ते में आने वाले तमाम काफिरों को मार देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसी दौरान किला के कमरे के अंदर चुल्पान और उराल मौजूद होते हैं। उराल को शोर की आवाज आती है तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है। तब चुल्पान पूछती है कि हजूर, ये कैसी आवाजें हैं। इस पर उराल कहता है कि चुल्पान, बाहर जंग हो रही है। इसके बाद उराल कमरे से बाहर निकलता है तो बाहर हलचल मची होती है और सलेबी सिपाही भाग रहे होते हैं। फिर उराल एक सलेबी सिपाही को रोक कर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो इस पर वो सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल ने किला पर हमला कर दिया है, बाहर मत जाओ। यह सुनकर उराल गुस्से में उस सिपाही की गिरबान से पकड़कर कहता है कि ये कैसे मुमकिन है और अर्तुगरुल दिन के उजाले में कैसे हमला कर सकता है। इस पर वो सिपाही कहता है कि उन्होंने निकिया से आने वाले दस्ते को काट डाला है और वो हमारे सिपाहियों का बेस बदल कर किला में दाखिल हो गए। इसके बाद सिपाही वहाँ से निकल जाता है। फिर उराल चुल्पान के पास आकर कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम कमरे से बाहर मत आना, मुझे पता है कि अर्तुगरुल क्यों आया है। यह सुनकर चुल्पान दरवाजे के आगे खड़ी होकर कहती है कि उराल, आप नहीं जाएंगे, वो आपको मार देंगे। फिर उराल कहता है कि मैं अर्तुगरुल को दुंदार नहीं दूंगा और मैं उन दोनों को मारने जा रहा हूँ। इसके बाद उराल चुल्पान को हटाकर कमरे से निकल जाता है। दूसरी जानब जंगल में अलीना बड़ी बेचैनी से बमसी का इंतजार कर रही होती है और सलेबी सिपाही अलीना के इर्द गिर्द पहरा दे रहे होते हैं और काफी इंतजार करने के बाद अलीना उठती है और एक सिपाही से कहती है कि मैं चहलकदमी के लिए जा रही हूँ। इस पर वो सिपाही कहता है कि बेगम साहिबा, हम भी आपके साथ जाते हैं। इस पर अलीना कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली जाना चाहती हूँ। इसके बाद अलीना आगे की तरफ चली जाती है
और वो सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है कि हम इसे अकेला नहीं जाने दे सकते, मैं इनके पीछे जाऊंगा और तुम भी मेरे पीछे आओ। इसके बाद 4 सिपाही अलीना के पीछे जाते हैं। ये देखकर बमसी अपने सिपाहियों से कहता है कि अलीना ने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया है, उसके पीछे जाने वाले गिदड़ों को मुझ पर छोड़ दो और तुम पीछे रह जाने वाले उन बगैरतों को संभालो। इसके बाद बमसी अकेले ही अलीना की तरफ चला जाता है और बाकी सिपाही भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानब कराचाईसर किला में एक सिपाही जिंदान के पास आता है और वहां मौजूद सिपाहियों से कहता है कि हमला हो गया है, और उन सिपाहियों को बाहर भेजने के बाद वो सिपाही जिंदान का दरवाजा खोलता है और दुंदार पर खंजर से हमला करता है, लेकिन दुंदार उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी जंजीर से उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इसी दौरान आर्तुरोल और उसके सिपाही जब जिंदान के पास पहुंचते हैं तो बहुत से सलेबी सिपाही उनके सामने आते हैं, लेकिन आर्तुरोल और उसके साथी बड़ी बहादुरी से उन तमाम काफिरों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसी दौरान दुंदार मरे हुए सिपाही से चाबी उठाकर अपनी जंजीरें खोलता है, तो इसी दौरान आर्तुरोल भी वहां पहुंच आता है और दुंदार से पूछता है कि क्या तुम जख्मी हो। तो इस पर दुंदार कहता है कि भाई आप क्यों आए, आपको यहाँ मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। इस पर आर्तुरोल कहता है कि दुंदार मुझे बताओ, हमने आज तक किसी सिपाही को छोड़ा है। ये सुनकर दुंदार कहता है कि भाई आपने मेरे लिए अपनी जानों को खतरे में डाला, मैं इसका मुस्तहिक नहीं था। इस पर आर्तुरोल कहता है कि अब पछताने का वक्त नहीं है। इसके बाद आर्तुरोल दुंदार को सहारा देकर उठाता है और उससे कहता है कि हम वापस कबीले पहुंच जाएं तो तुम्हारा हिसाब करेंगे। इसके बाद आर्तुरोल, तुर्गत और अब्दुर्रहमान दुंदार को लेकर बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ सैन में अलियार और बाकी सिपाही सलेबी सिपाहियों से बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए उनको जेर कर रहे होते हैं। दूसरी जानब आर्तुरोल के सामने मजीद सलेबी सिपाही आ जाते हैं, तो आर्तुरोल अब्दुर्रहमान और दोमरोल से कहता है कि दुंदार को यहाँ से ले जाओ, तुर्गत और मैं इन काफिरों से निपटते हैं। इसके बाद ये दोनों मर्द मुजाहिद वहाँ मौजूद तमाम सलेबी काफिरों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। इसी दौरान उराल जिंदान में पहुंचता है तो वहाँ दुंदार नहीं होता। ये देखकर उराल गुस्से से पागल हो जाता है और भागता हुआ जिंदान से बाहर आता है। फिर उराल सलेबी सिपाहियों से कहता है कि उन्हें भागने मत देना, उनके पीछे जाओ। इसके बाद उराल सिपाहियों के साथ बाहर की तरफ भागता है और सैन में गंगूत, अलियार और बाकी सिपाही तमाम सलेबी सिपाहियों को जहन्नम रसीद कर देते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान और दोमरो दुंदार को लेकर बाहर सैन में पहुंच आते हैं और उनके पीछे आर्तुरोल और तुर्गत भी आ जाते हैं। इसके बाद आर्तुरोल अपने सिपाहियों को किले से बाहर जाने वाली सुरंग की तरफ लेकर जाता है और उराल गुस्से से आर्तुरोल पुकारता हुआ सैन में पहुंचता है, तो वहाँ उराल को सिर्फ सलेबी सिपाहियों की लाशें मिलती हैं। ये देखकर उराल कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, मेरे पीछे आओ। दूसरी जानब आर्तुरोल अपने सिपाहियों को लेकर सुरंग के पास पहुंच जाता है। दोमरोल पहले जख्मी सिपाहियों को सुरंग के अंदर दाखिल करता है। इसके बाद वहाँ मौजूद सिपाही एक एक करके सुरंग में दाखिल होते हैं। इसी दौरान वहाँ सलेबी सिपाही भी पहुंच आते हैं, लेकिन आर्तुरोल, तुर्गत और अलियार उन तमाम सलेबी सिपाहियों को भी मार देते हैं और इसके बाद सब सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। तब अलियार आर्तुरोल से कहता है कि हजूर, जैसे ही मैं कबीले वापस पहुंचूंगा तो मैं अचार और उसकी बेटी को सजाए मौत दूंगा। इस पर आर्तुरोल कहता है कि मैं उनको अपने कबीले में सजा देना चाहता हूं ताकि ये सब के लिए इबरत हो और उनके साथ टियो को भी मेरे पास लाएं। इस पर अलियार कहता है कि आर्तुरोल साहब ठीक है। इसके बाद आर्तुरोल और अलियार आगे चले जाते हैं और तुर्गत बड़े बड़े पत्थर लगाकर सुरंग को बंद कर देता है। इसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी जानब जंगल में अलीना सलेबी सिपाहियों से भाग रही होती है और सलेबी सिपाही अलीना अलीना पुकारते हुए उसके पीछे होते हैं और इसी दौरान अलीना एक जगह पर छुप जाती है। फिर सलेबी सिपाही तलाश करते करते अलीना के पास पहुंच जाते हैं और अलीना वहां से निकलकर फिर से भागने लगती है। तो इसी दौरान दोनों तरफ से सिपाही आ जाते हैं। फिर वो सिपाही पूछता है कि बेगम साहिबा आप क्यों भाग रही हैं, आपको क्या चाहिए। इस पर अलीना कोई जवाब नहीं देती। इसी दौरान बमसी मुस्कुराता हुआ वहां पहुंच आता है और सलेबी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। बमसी को देखकर अलीना बहुत खुश हो जाती है। फिर बमसी कहता है कि बदतमीज इंसानों, लड़की को अकेला क्यों नहीं छोड़ते। ये सुनकर सलेबी सिपाही बमसी पर हमला कर देते हैं। तो बमसी बड़ी बहादुरी और हुनरमंदी से उन सलेबी सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देता है। इसके बाद अलीना बमसी के गले लग जाती है और बमसी बहुत खुश होता है। फिर अलीना कहती है कि मैं जानती थी कि तुम आ रहे हो। इसी दौरान एक सलेबी सिपाही छुपकर उन्हें देख रहा होता है और बमसी शर्माते हुए अलीना से कहता है कि आप ये किस लिए कर रही हैं। ये सुनकर अलीना पीछे हो जाती है और बहुत हंसती है। फिर बमसी कहता है कि आपका क्या ख्याल था कि मैं आपको इन वैश्यों के हाथों में छोड़ दूंगा। इस पर अलीना कहती है कि बमसी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। फिर बमसी कहता है कि कोई बात नहीं, काश मैं अपने भाई दुआन की जान बचा सकता। यह सुनते ही अलीना बहुत गमगीन हो जाती है और कहती है कि मुझे आपके नुकसान का बहुत दुख हुआ। इस पर बमसी अलीना का शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान बमसी के बाकी सिपाही भी वहां पहुंच आते हैं और ताक़ुब करने वाला सलेबी सिपाही वहां से निकल जाता है। फिर अलीना बमसी से दुंदार के बारे में पूछती है
तो बमसी कहता है कि फिक्र ना करो, अर्तुगरुल भाई किले गए हैं, अल्लाह के हुक्म से वो धुंधार को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। फिर बमसी सिपाहियों से कहता है कि मेरे सिपाहियों, शाबाश कबीले वापस चलो। इसके बाद बमसी खुशी खुशी से अलीना और बाकी सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ रवाना हो जाता है।